हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अश्लेषा सिंह। तो आज मैं साइंस की चैप्टर 1 दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट दैट। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। यू ऑलरेडी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड टू ग्रो, repair the damaged part of their bodies and get energy to carry out life processes। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, उन्हें फूड चाहिए होता है वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। जो उनकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं उसको परफॉर्म करने के लिए उन्हें फूड चाहिए होता है, जैसे कि ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। और जब हमारी बॉडी में कोई स्प्रेन वगैरह या कोई हमारा बॉडी का जो डैमेज पार्ट होता है उसको रिपेयर करने के लिए हमें फूड चाहिए होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में कोई स्प्रेन या फ्रैक्चर वगैरह आ जाता है तो डॉक्टर हमें कंसल्ट करते हैं प्रोटीन्स लेने के लिए, क्योंकि प्रोटीन्स एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे बोन्स को रिपेयर करने में उनकी हेल्प करता है। तो ऐसे ही अलग अलग कंपोनेंट्स के अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं और हमें फूड की आवश्यकता अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए भी चाहिए होती है, जैसे कि जंपिंग, रनिंग, डांसिंग एंड एक्सेट्रा। यू ऑल्सो नो दैट कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। दे आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और वो कंपोनेंट्स फूड के जो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज के लिए नेसेसरी होते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन्हें हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। The process of taking in food by an organism and its utilization by our body is called nutrition। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होती है जब एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर फूड लेता है और बॉडी उसको अलग अलग वे में यूटिलाइज, उसको यूज करती है अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए। उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं, उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है। द एनर्जी फ्रॉम फूड इज ऑब्टेन्ड बाय टू प्रोसेसेस दैट इज न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। और हमारी एनर्जी जो हमारी बॉडी में फूड के थ्रू जाती है वो टू प्रोसेसेस में जाती है न्यूट्रिशन और एक है रेस्पिरेशन। तो न्यूट्रिशन मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होती है जब हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और वो ऑक्सीजन फूड को ब्रेक डाउन करने में हमारी हेल्प करती है। दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। द लिविंग वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शो टू काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है उसमें ऑर्गेनिजम्स को उनके न्यूट्रिशन लेने पर कैटेगराइज करा गया है। तो पहला है ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। Green plants are able to prepare their own food from simple raw materials, carbon dioxide from air and water from the soil. Plants get the energy for preparing food from sunlight. This mode of nutrition where green plants make food themselves from simple substances is called autotrophic mode of nutrition. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है तो उसको हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल आर ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं सिंपल रॉ मटेरियल के साथ दैट आर नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड उनको एयर से मिलती है और वाटर उनको सॉइल से मिलता है। और एनर्जी जो फूड बनाने के लिए मिलती है, जो उन्हें हेल्प करती है फूड बनाने में, वो सनलाइट की एनर्जी है जो उन्हें सन देता है। तो इस प्रोसेस को जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है सिंपल रॉ मटेरियल से, तो उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और अब ऑटोट्रॉफिक वर्ड के बारे में जानते हैं। ऑटोट्रॉफ दो वर्ड्स को मिलाकर बना है, जो है ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉपिज्म मतलब फीडिंग। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को खुद फीड करते हैं, जो अपने आप को खुद खाना देते हैं, उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं हम उनको। द सेल्स ऑफ ग्रीन लीव्स एंड यंग स्टेम्स ऑफ प्लांट कंटेन न्यूमरस ग्रीन स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और जो सेल होते हैं ग्रीन लीव्स के और ग्रीन स्टेम्स के, उनमें एक ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर टाइप होता है जो
सेल्स में जो सेल्स होते हैं ग्रीन लीव्स के और ग्रीन स्टेम्स के उसमें प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये ग्रीन कलर के इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो अब आप कहेंगे कि क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि ग्रीन कलर देता है ग्रीन लीव्स को, ग्रीन स्टेम्स को। जो ग्रीन कलर देता है उसको हम कहते हैं, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं क्लोरोफिल। द क्लोरोफिल ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। तो जो सनलाइट मिलती है प्लांट को वो क्लोरोफिल ही ट्रैप करके देता है सनलाइट प्लांट को। लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। और जो एयर मिलती है प्लांट्स को, जो एयर मिलती है लीव्स को, वो स्टोमेटा ट्रैप करके देता है एयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है वो एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करके देता है प्लांट। तो अब स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा टिनी पोर्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि निचले हिस्से पे अंडर साइड ऑफ द लीफ प्रेजेंट होते हैं और इनका सिंगुलर है स्टोमा। दीज पोर्स आर लोकेटेड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स। और जैसे कि मैंने कहा ये निचले हिस्से पे लीफ के प्रेजेंट होती है। द स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। और ये गार्ड सेल्स एक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, ये सराउंडेड होती हैं उनसे। गार्ड सेल स्टोमेटा के सराउंड होते हैं। तो जो गार्ड सेल है वो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में उनकी हेल्प करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स को वाटर कहाँ से मिलता है। द वाटर इज अब्सॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट हेयर्स प्रेजेंट इन रूट्स। और जो वाटर प्लांट्स लेते हैं वो उन्हें रूट्स से मिलता है। तो जो वाटर प्लांट्स लेते हैं वो उन्हें सॉइल से मिलता है, लेने में उनकी हेल्प करते हैं रूट्स। रूट्स के पास एक स्मॉल स्मॉल हेयर्स होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं। तो ये रूट्स हेयर्स उनकी हेल्प करते हैं प्लांट को वाटर लेने में सॉइल से। द वाटर एंड मिनरल्स अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स थ्रू जाइलम वेसल्स दैट आर लाइक पाइप्स। तो ये जो जाइलम वेसल्स होती हैं ये वर्क करती है लाइक वेन्स इन द ह्यूमन बॉडी। ये वेन्स की तरह वर्क करती है इन ए प्लांट। और ये जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं ये उनको सारे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करते हैं। यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द सन अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कन्वर्टेड इनटू फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और ये जो सनलाइट होती है उसको यूज कर एक केमिकल रिएक्शन होता है ग्रीन पार्ट्स में प्लांट के, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कन्वर्ट हो जाता है फूड में इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और हम सबको पता है कि ऑक्सीजन प्लांट से रिलीज होती है। तो ये जानने के लिए कि ये रिलीज कैसे होती है प्लांट से, ये जो नीचे इक्वेशन दी हुई है आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट इनटू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ये इक्वेशन है जिसे हमें लर्न भी करना है और एक बार अंडरस्टैंड भी करना है। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। और process of making food को बनाना sunlight के थ्रू, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जब ग्रीन प्लांट्स फूड बनाते हैं सनलाइट की मदद से, सनलाइट की हेल्प से, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये भी दो वर्ड्स को मिलाकर बना है। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसाइजेस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स। तो जब प्लांट्स अलग अलग कंपोनेंट्स को यूज करके और सनलाइट को यूज करके अपना फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। Thus photosynthesis combine the non-living components of environment, water and carbon dioxide in the presence of sunlight to form food। जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग कंपोनेंट्स को यूज करके और सनलाइट की हेल्प से फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द ग्रीन लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय द स्टेम। और जो फूड ग्रीन लीव से बनाया जाता है वो अलग अलग पार्ट्स में प्लांट के चला जाता है थ्रू स्टेम्स। जो स्टेम के अंदर जाइलम वेसल्स होती है जो कि पाइप्स का काम करती है, उसके थ्रू ये फूड सारे प्लांट में चला जाता है।